नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज है। आज हम चर्चा करेंगे रूस व यूक्रेन के मध्य चल रहे तनाव की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह तनाव सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में रूस व यूक्रेन के मध्य चल रहा तनाव प्रकाश में आया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रूस व यूक्रेन के मध्य चल रहा यह विवाद सुरक्षा एवं शांति के लिहाज से ठीक नहीं है। यूक्रेन की असुरक्षा का मुख्य कारण रूस का उसकी सीमाओं पर लगभग 90,000 सैनिक व टैंकों की तैनाती करना है। तो अब हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि पर। रूस व यूक्रेन के मध्य प्राचीन सांस्कृतिक, भाषाई व पारंपरिक संबंधों में समानता महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों की समानता का चुनावों व सैन्य उद्देश्यों में जमकर भावनात्मक लाभ लिया जाता है। यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है, उसका सांस्कृतिक महत्व रूस की राजधानी मॉस्को व सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों के समान माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस तनाव की, इस विवाद के संघर्ष के कारण क्या है, क्यों यह तनाव दो देशों के बीच पनप रहा है। यूक्रेन रूस के बाद सबसे बड़ा दूसरा यूरोपीय देश है, अतः रूस व अन्य पश्चिमी देश दोनों ही इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है काला सागर। काला सागर में रूस की रुचि व हित भी इस संघर्ष का एक मुख्य कारण है, क्योंकि काला सागर इस पूरे क्षेत्र में व्यापारिक, सामरिक व भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और 2013 की हम अगर बात करें तो यूक्रेन में यूरो मैदान आंदोलन, प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की लहर थी, जिस कड़ी में यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच पर रूसी विचारधारा की तरफ झुकाव का आरोप लगाकर यूक्रेन के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और इसी विद्रोह का 2014 में फायदा उठाते हुए रूस ने, इसी यूक्रेन की घरेलू उथल पुथल का लाभ उठाते हुए रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, और जिससे रूस को समुद्र तटीय लाभ मिला। दूसरी तरफ यूक्रेन ने नाटो से खुद को शामिल करने के लिए तेजी लाने को कहा है, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। और अगर रूस को यह असुरक्षा लग रही है कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया गया तो वह उसके विरुद्ध नाटो का एक कदम होगा। और नाटो के इस कदम को रूस ने रेड लाइन घोषित किया है। वह नाटो को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। और अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो रूस ने अमेरिका से कहा है कि वे यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करें, परंतु अमेरिका इस विषय में कोई ठोस आश्वासन रूस को नहीं दे पा रहा है, जिस कारण रूस व अमेरिका में खींचातान बढ़ गई है। वह युद्ध जैसे हालात यूक्रेन व रूस के मध्य बने हुए हैं। अमेरिका इसी दिशा में रूसी राजनयिकों को अमेरिका छोड़ने का फरमान सुना रहा है, तो बदले में भी रूस ने 31 जनवरी तक अमेरिकी राजनयिकों को रूस छोड़ने के लिए कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि इस विषय पर, रूस व यूक्रेन के मध्य चल रहे इस तनाव पर, रूस व नाटो के बीच चल रही इस खींचातान पर, रूस व अमेरिका के मध्य चल रही इस रूस यूक्रेनी तनाव के माहौल पर भारत का क्या पक्ष है। भारत इस विषय पर किसी भी तरफ, किसी भी पक्ष में झुकाव न रखते हुए भारत निष्पक्ष बना हुआ है। पिछले वर्ष नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के विरुद्ध भारत ने मतदान किया था। अब हम बात करेंगे इस विषय पर यूपीएससी व स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की पर, और वो कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। तो इसी विषय का पहला प्रश्न जो इस मुद्दे से उठकर आता है, तो वो ये है कि यूक्रेन और रूस के विवाद का कारण क्या है। और अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो यूक्रेन रूस के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमें इसका मूल कारण जानने की अति आवश्यकता है। और हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो यूक्रेन रूस मामले पर अमेरिका का क्या स्टैंड है। और इसी कड़ी में अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, तो भारत पर यूक्रेन रूस विवाद व रूस अमेरिकी खींचातान का क्या असर पड़ेगा। और अंतिम एवं पांचवें प्रश्न की बात करें, तो नाटो व रूस के एक दूसरे को दी जाने वाली चेतावनी के क्या मायने हैं। तो इस